जब कांग्रेस ने कहा ईवीएम इज रिग्ड फॉर बीजेपी, ईवीएम मशीन की हेराफेरी कांग्रेस कहती रही। फिर उन्होंने कहा ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर को वापस लाओ। फिर अगला चुनाव हारे कहा ईवीएम्स को रिमोटली हैक्ड किया जा सकता है। फिर कह दिया वीवीपैट 100% चेक सुनिश्चित करो। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे। और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं बलंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। और एक एक करके इनको बताना जरूरी इसलिए भी है कि 1952 से अगर हम शुरुआत करें तो चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर वोट की चोरी की दुकान चलाई। यानी कि कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर संविधान निर्माता, एक संत जैसे नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया। और चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया, कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर किया। और आप रिकॉर्ड चेक करिए, 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता एक दलित नेता को पहले चुनाव में निपटाने का काम कर दिया। और 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पेज की याचिका दायर की। आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने संविधान बनाया था, एक कांग्रेस और एक परिवार ने उसी संविधान निर्माता को चुनावों में धांधली करके हरा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि विपक्ष कर क्या रहा है। अब बड़ा ध्यान से देखिए, विपक्ष बार बार एक ही एजेंडे पे चल रहा है। और श्रीमान राहुल गांधी जी तो 90 बार हारने के बाद, 90 बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी। जब पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हुए, तब उन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा, इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर, मतदाताओं पर, यहां तक कि वीवीपैट पर, या फिर ईवीएम हैक करने की बात कहती। ये सारी बातें क्या है? बहाना है। ईवीएम पर केवल निशाना लगाना है, जनता पर निशाना लगाना है, लेकिन आत्मनिरीक्षण नहीं करना कि चुनाव क्यों हार रहे हैं। कमलेश जी, भाई, लेफ्ट और कांग्रेस तो 1952 में डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए जो उनके 73,000 से ज्यादा मतों को निरस्त कर दिया था, यह कांग्रेस और लेफ्ट ने किया था। कोई जवाब है कांग्रेस के पास? भारत के लोकतंत्र को लूटने की नींव तो, और एक दलित नेता, संत नेता को हराने का काम तो कांग्रेस ने 1952 में शुरू कर दिया था। राहुल गांधी जब प्रेस वार्ता कर रहे थे 7 अगस्त को, लगभग 2:30 बजे प्रेस वार्ता चल रही थी। 2:30 बजे नोटिस आ गया चुनाव आयोग का, हलफनामा दीजिए। अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हुए अब 24 घंटे होने वाले हैं थोड़ी देर में। बताइए, नोटिस आया हो तो। नंबर 1, जो हम कह रहे थे एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा के लिए, उसके आंकड़े लाकर, उन आंकड़ों को लाने में हमें 6 महीने लगे, क्योंकि वो प्रिंटेड 7 फुट ऊंची ढेर आपको कागजों का दिखाया, सैकड़ों किलो वजन। एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा,
6 महीने लगे कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमें नहीं दी गई। अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद 6 लोकसभा क्षेत्रों का 6 दिन में सारे आंकड़े उनको मिल गए। बताइए कैसे मिले? हमारा सवाल है, हमारा सवाल चुनाव आयोग से भी है, हमारा सवाल बीजेपी से भी है। जब ये आंकड़े हैं आपके पास, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है आपके पास, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिलती, विपक्ष को क्यों नहीं मिलती? अचानक कैसे मिल गई? हमें एक विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथ के आंकड़े पढ़ के समझने में, पूरा आपके सामने प्रेजेंटेशन बनाने में 6 महीने लगे। 6 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े में बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको कैसे मिले? मतलब है चुनाव आयोग के पास, मतलब बीजेपी के पास है, विपक्ष के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, मीडिया के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए है। जो कल आंकड़े अनुराग ठाकुर ने आप सबके सामने रखे, वो एक आपराधिक सबूत है, एविडेंस ऑफ क्राइम। हम मांग करते हैं अनुराग ठाकुर से कि वो आपराधिक सबूत हमें दे दिया जाए, सारे आंकड़े हमें सुपुर्द कर दिए जाएं, क्योंकि अब आपका अपराध साबित हो चुका है। यह आपकी मिलीभगत चुनाव आयोग से तो आपने खुद साबित कर दी। अब तक तो लोगों के मन में शंकाएं थी, आपने उन शंकाओं को तथ्यों के सहारे भरोसे में बदल डाला। अब लोगों को भरोसा है कि यह मिलीभगत चल रही है। विपक्ष को नहीं मिलेंगे आंकड़े, इन्हें मिल जाएंगे। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चुनाव आयोग कई कई चेहरे लगा रहा है, एक नाम चेहरे अनेक, एक चेहरा नाम अनेक, एक चेहरा एक नाम पते अनेक, वोट अनेक। 7 अगस्त को श्री राहुल गांधी ने, आप सब ने देखा, आप सब वहां थे, एक भारत की राजनीति में भूचाल उस दिन राहुल गांधी की प्रेस वार्ता से आया, जिसका असर सत्तारूढ़ दल को आज तक महसूस हो रहा है। 7 दिन 6 दिन तो ये सदमे में रहे, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था करें क्या। फिर इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने अनुराग ठाकुर जी को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, और अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे हुए, उससे चुनाव आयोग की भूमिका और संगीन हो गई है। ये हमारे जो साथी हैं अनुराग ठाकुर, गोली मारो, गोली मारते कहीं हैं, निशाना कहीं और होता है, लग कहीं और जाती है। निशाना था कांग्रेस पार्टी की तरफ, लगी चुनाव आयोग को जाकर, और चुनाव आयोग भी घबराया हुआ है कि ये एक और गोली बीजेपी से भी आ गई। 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने कल अपनी प्रेस वार्ता में जारी किए, लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े। रायबरेली, अमेठी, गोल्डन हार्बर, कन्नौज, ऐसे 6 थे, और साबित करने की कोशिश की कि इन 6 के 6 लोकसभा क्षेत्रों में फर्जी वोटिंग हुई है, फर्जी वोटर हैं, वोटर लिस्ट गड़बड़ है। धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी, पूरा देश आपको भी धन्यवाद दे रहा है। अचानक रुचि आ गई भारतीय जनता पार्टी की ये फेक वोटर लिस्ट में, अभी तक नहीं थी। अभी तक हम बोलते थे तो हमें तो नोटिस दे दिए जाते थे, ट्रोल कर दिया जाता था, आप लोग भी शाम को ट्रोल करते थे स्टूडियो में हमें, कोई बात नहीं। लेकिन अब अचानक बीजेपी को भी इंटरेस्ट आ गया, साहब फेक वोटर लिस्ट।